गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै स्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। सर्वप्रथम मध्य गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मध्य शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त भक्तों को यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। आज हम लोग श्रवण करेंगे भगवान को कैसे बुलानी चाहिए, बुलाने का तरीका क्या है जो भगवान हमारे प्रार्थना को सुने। एक समय द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को बोले प्रभु, जिस समय दुशासन मेरी वस्त्र हरण करना चाह रहा था, मैंने आपको बड़े देर से पुकार रही थी, लेकिन आप आने में इतने देर क्यों लगाई। कृष्ण ने कहा, द्रौपदी तुम्हारी आवाज मेरी कानों में केवल एक बार ही पड़ा। बोले प्रभु ऐसे कैसे कह सकते हो, मैं तो बड़े देर से पुकार रही थी। कृष्ण ने कहा, द्रौपदी तुम सच सच बताओ, झूठ मत बताओ। जिस समय दुशासन तेरे पास में पहुंचा तुमको बुलाने के लिए और तुमको पकड़ करके ला रहा था, तुम उस समय क्या सोच रही थी? तुम ये सोच रही थी मेरे 5 पति है, ये मेरा क्या कर लेगा, ये मेरा बिगाड़ नहीं सकता है। इसलिए द्रौपदी मैं तुमको तो रक्षा करने के लिए आधा रास्ता तक आ गया था, लेकिन वहां से मेरे को वापस जाना पड़ा। बोले क्यों प्रभु? बोले जब तुमको पकड़ करके भरी सभा में लाए, तुम अपना पतियों को तरफ में तुम आंख फाड़ फाड़ कर देख रही थी। श्री भीमसेन सर्वश्रेष्ठ गदाधारी, अर्जुन सर्वश्रेष्ठ गांडीवधारी, श्री युधिष्ठिर महाराज सर्वश्रेष्ठ भाला युद्ध में और नकुल सहदेव तलवार युद्ध में थे। इनके बराबर जगत में कोई नहीं थे। उस समय तुम सोच रही थी जब ये 5 पति है, ये हिजड़ा मेरा क्या कर लेगा, तुम बताओ, ये सोच रही थी कि नहीं? बोले हाँ प्रभु मैं तो ये सोच रही थी। बोले द्रौपदी जब तुमको रक्षा करने वाले ये 5 पति है, फिर मैं बीच में क्यों आता? इसलिए आधा रास्ता तक तो आया था तेरे को बचाने के लिए, लेकिन वहीं से फिर मेरे को वापस जाना पड़ा। बोले द्रौपदी फिर मैंने करी तुम्हारे पास तक आ गया था, तब भी मैंने वापस गया। बोले प्रभु क्यों गए? बोले जब 5 पांडव तुमको जुआ में हार गए थे, सबके सब सर लटका करके नीचे देख रहे थे। जब इन लोगों ने रक्षा नहीं की, तुम सोच रही थी यहाँ पर मेरे पितामह भीष्म, यहाँ पर श्री द्रोणाचार्य और श्री कृपाचार्य, श्री धृतराष्ट्र बैठे हुए, ये सब के सब कुल वृद्ध है। मैं घर की बौद्धू हूँ, ये थोड़ी मेरे को व्यवस्था करने देंगे, कुछ ना कुछ तो बोलेंगे। तुम उनको तरफ में देख रही थी कि नहीं? बोले हाँ प्रभु देख रही थी। बोले द्रौपदी जब तुमको इतने सारे रक्षा करने वाले हैं, फिर मैं बीच में क्यों आता? इसलिए द्रौपदी फिर मैंने वापस गया। बोले द्रौपदी एकदम नजदीक में तुम्हारी पास में आया था रक्षा करने के लिए, तब भी मैंने वापस जाना मेरे को पड़ा। बोले क्यों प्रभु? जब तुमको कोई नहीं रक्षा कर रहे थे, उस समय तुम ये सोच रही थी मैं वीर रमणी अजोनि संभावा यज्ञ से प्रकट हुई हूँ, मैं साधारण थोड़ी हूँ, 5 पतियों का मैं पत्नी हूँ, मैं अपना लाज को स्वयं बचा सकती हूँ। तुम दांत को नीचे कपड़े को पकड़ करके और अपना हाथ में पकड़ करके तुम खड़ी हुई थी। हाँ मेरे को इधर बुला रही थी, हे प्रभु मेरे को रक्षा करो। नहीं प्रभु आएंगे तो आएंगे, नहीं तो मैं खुद तो रक्षा कर सकती हूँ। बताओ तुम ये सोच रही थी कि नहीं? बोले हाँ प्रभु मैं तो ये सोच रही थी। बोले द्रौपदी जब तुमको इतने सारे 5 के 5 पति रक्षा करने वाले, तुम्हारी कुल वृद्ध रक्षा करने वाले, तुमको रक्षा करने वाली, फिर मैं बीच में क्यों आता पर द्रौपदी? इसलिए फिर मैंने वापस गया। लेकिन जब तुमने देखा
तुमको पतियों ने भी रक्षा नहीं कर रहे, कुल वृद्ध भी रक्षा नहीं कर रहे, तुम खुद को खुद भी रक्षा नहीं कर पा रहे हो। उसी समय में तुमने दोनों भुजा उठा करके हे गोविंद राख शरण आप त जीवन हरी, जिस समय तुमने दोनों भुजा को उठा करके बोले तेरी सिवाय जगत में कोई मेरे को बचाने वाले नहीं, उसी समय में मैं स्वयं साड़ी रूप में प्रकट हो गया और 10,000 हाथी का ताकत समाप्त हो गई, लेकिन 10 गज साड़ी खत्म नहीं हुई। दुनिया देख रहे थे ये साड़ी बीच कोई नारी, ना कोई नारी बीच कोई साड़ी, ना कोई नारी की कोई साड़ी बनी हुई। सारी ताकत समाप्त हो गया, पहाड़ के पहाड़ जैसे साड़ी वहां पर इकट्ठे हो गए। लास्ट में दुशासन वहीं पर गिर पड़ा। इसलिए द्रौपदी मेरे को बुलाना तो एक मन से मेरे को बुलाना पड़ेगा, तभी मैं आता हूँ, नहीं तो मैं नहीं आता हूँ। इसलिए इस जगत में भी हम लोग बड़े डीग हाँकते हैं, हमें पैसा रक्षा करने वाले, हमें अपना पति रक्षा करने वाले, हमारी पत्नी रक्षा करने वाली, हमारी परिवार रक्षा करने वाली, लेकिन ये दुनिया बड़ा विचित्र दुनिया है। जगत में बोलेंगे आप कैसे हो, जब तक आपका जेब में पैसा हो, पैसा गन तुम कौन, ये जगत में फिर कोई नहीं पूछने वाले। अगर अंतिम समय में हमें कोई सहारा देने वाला तो वही एकमात्र भगवान ही हमें सहारा देने वाला। इसलिए कृष्ण गीता में अंतिम श्लोक कहते हैं, बोले सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि माम शुच। बोले हे अर्जुन, तुम सारे ये लौकिक धर्म को परित्याग करके केवल एक पॉइंट, केवल मेरे चरण में तुम शरणागत हो जा और तुम्हारे सारे पाप को मैं ग्रहण कर लूँगा। इसलिए माँ सोचो कोई तुम चिंता मत करो। इसलिए भगवान गीता में बहुत उपदेश दिया, गुह्य गुह्यतर गुह्यतम उपदेश भी दिया, लेकिन अंतिम उपदेश में कहते हैं अर्जुन तो मेरे प्रिय सखा हो, इसलिए मैं तुमको सर्व गुह्यतम विद्या तेरे को मैं सिखा देता हूँ। कृष्ण उसमें क्या कहते हैं, बोले सर्व गुह्यतम भ्युव शरणु में परमं वच। भले हे अर्जुन तू मेरे सखा हो, इसलिए सर्व गुह्यतम उपदेश दे रहा हूँ। वो क्या है, बोले मन मना भव मत भक्त भव माम जाजे माम नमस्कुरु माम ऐसी सत्यम प्रतिजानी प्रियसी में। हे अर्जुन, चूंकि तुम मेरे सखा प्रिय हो, इसलिए मैं तुमको ये बात बता रहा हूँ। मन मना भव, अगर किसको मन देना तो और किसको मत दिया करो, केवल ये मन मुझे ही दे। अगर किसका भक्त बनना तो बोले मत भक्त भव, केवल मेरा ही भक्त बनो और किसका भक्त नहीं। बोले पूजा किसी करनी चाहिए, बोले माम जा जी तुम मेरे को ही पूजा करो। प्रणाम किसको करनी चाहिए, बोले मुझे ही करो। बोले ऐसे करने से क्या होगा, बोले माम ऐसी तुम मुझे प्राप्त करोगे, और तेरे को प्राप्त करने से क्या होगा। कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन आप ब्रह्म भुवन लोकात पुनरावर्तिन अर्जुन माम उपतु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। अगर ब्रह्मा जी की उपासना करके अगर ब्रह्म लोक में भी चले जाओ, लेकिन वहां से पुण्य समाप्त होते ही फिर इसी जगत में तुम्हें आना पड़ेगा। लेकिन जो केवल मुझे उपासना करते हैं जत गत्वा न निवर्तन्ते तत् धाम परम मम, जिस धाम को जाने पर कभी दोबारा इस जगत में उनका आना नहीं पड़ता है, वो मेरे परम धाम हैं। इसलिए भगवान कृष्ण को एक मन से उनको उपासना करनी चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सोमवार होगा तो श्री भोले बाबा को पूजा करेंगे, बोलेंगे बम बम भोले बाबा तो ही जीवन का सब कुछ हो हैं, इसलिए मेरे लाज बचाओ। लेकिन जब मंगलवार होगा हम शंकर जी की तरफ में झांक करके देखेंगे नहीं, सीधा हनुमान जी को पास में जाएंगे। जो बात हम शंकर जी को बोल रहे थे वही बात श्री हनुमान जी को बोलेंगे, हे हनुमान जी आप भी हमारे लाज बचाओ, आप भी सब कुछ हो। शंकर जी सोचते हैं ये तो कल मेरे को यही बात बता रहा था, आज तो ये मेरे तरफ में एक बार झांक करके देखा भी नहीं। वो सीधा हनुमान जी को पास में गया
और मेरे को जो बोल रहा था वही बोल रहे हैं, तो मेरे को धोखे देने वाले आदमी। फिर जब बुधवार होगा फिर हनुमान जी को पास में नहीं, सीधा गणेश जी को पास में जाएंगे। हे सूढ़ वाले बाबा, आप ही हमारे लाज बचाओ, आप ही हमारे जीवन का सर्वस्व है। फिर हनुमान क्या सोचते हैं, ये तो बड़ा धोखेबाजी आदमी, कल तो मेरे को यही बता रहा था, आज तो मेरे तरफ में देखा भी नहीं। हाँ, हम लोग देवा देवियों को धोखे नहीं दे सकते हैं, वो सब जानते हैं। ऐसे भक्ति को भक्ति नहीं कहते हैं। जैसे हम अपना पति को बोले, देखो पति सोमवार को हम तुमको तो मानेंगे, लेकिन जब मंगलवार होगा ना तुम्हारे पास में नहीं, और किसको पास में जाएंगे। फिर बुधवार होगा तो फिर और किसको पास में। इसको भक्ति को क्या भक्ति कहते हैं? नहीं, ऐसे भक्ति को भक्ति नहीं कहते हैं। इसलिए कहते हैं एक साधे सब साधे और सब साधे सब जाए। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास ये बात को कहते हैं, जो एक को जो साधन करेंगे, ऐसे एक देवता होनी चाहिए जो एक देवता को पूजने से अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड की पूजा हो जाए। वो कौन है? ये भगवान श्री कृष्णचंद्र है। इसलिए कृष्ण अर्जुन को विराट रूप दिखाया महाभारत में, हे अर्जुन तो देख मैं कौन हूँ। इसलिए कृष्ण कहते हैं, अर्जुन मतः परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय। हे अर्जुन, मुझको छोड़ करके विश्व ब्रह्मांड में कुछ नहीं। जिसको तुम शंकर कहते हो, देखो शंकर मेरे में। जिसको देवी कहते हो, वो देवी मेरे में। जिसको तुम हनुमान कहते हो, हनुमान मेरे में। जिसको तुम गणेश कहते हो, वो गणेश मेरे में। कि विश्व ब्रह्मांड मेरे अंदर में विद्यमान। जब हम भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हैं, अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड सबको प्रणाम हो जाता है। इसलिए सबको सम्मान करे, किसको असम्मान नहीं करे, लेकिन अपना हृदय में मेरे तो गिरिधर गोपाला दूसरा न कोई। इसलिए भगवान को अपना हृदय में, केवल ठाकुर जी के हृदय में स्थान दो और किसी को स्थान नहीं देनी चाहिए। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।